जय हिंद। वेलकम टू एबीसीडी ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कारगिल वॉर के बारे में। कारगिल की जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1998 में, जब भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया था। एटॉमिक बॉम्ब का जब भारत ने न्यूक्लियर पावर का भारत एक परफेक्ट न्यूक्लियर पावर की टेस्टिंग की थी, जब भारत ने सक्सेसफुल, तब से ये कहानी स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली क्या हुआ था फ्रेंड्स कि 21 फरवरी 1999 में, उस टाइम के जो भारत के प्रेसिडेंट थे लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको भारत रत्न भी मिला था, लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये जो है फ्रेंड्स बस के थ्रू दिल्ली से लाहौर गए थे। दिल्ली से लाहौर गए थे और लाहौर में एक समझौता हुआ था जिसको हम लोग लाहौर समझौता के नाम से जानते हैं। लाहौर समझौता के नाम से जानते हैं। तो 21 फरवरी 1999 को तत्कालीन भारत के जो प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो बस के द्वारा दिल्ली से लाहौर गए थे। और जब वो लाहौर पहुंचे थे तो उस समय उनकी बहुत ही ज़्यादा गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। इनफैक्ट उन्हें 21 तोपों की सलामी भी मिली थी। और उस टाइम जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे नवाज शरीफ, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गर्मजोशी से इनका स्वागत भी किया था। बट एक्चुअली उसके बाद पाकिस्तान ने जो है सो भारत के पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया था। एक्चुअली लाहौर समझौते में ये तय हुआ था कि जो भी कश्मीर का जो एरिया है, जो भी कश्मीर का पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला, जैसे कि सपोज अगर मैं यहाँ पे रफली डायग्राम बनाऊँ, सपोज ये आपका इंडिया का मैप है ये। सपोज तो ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये जो कश्मीर का एरिया है, यहाँ पे कुछ पीओके का एरिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और बाकी जो कश्मीर है सो इंडिया के पास है। तो जो यहाँ पे एलएसी है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पे समझौता ये तय हुआ था कि एक्चुअली यहाँ पे सर्दियों के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है और इनफैक्ट टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। तो उस टाइम यहाँ पे पेट्रोलिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो लाहौर समझौते में ये तय किया गया था कि सर्दियों के मौसम में जो पाकिस्तान की जो आर्मी है और जो इंडिया की आर्मी है, दोनों अपने अपने पोस्ट छोड़ के वापस चली जाएगी और वापस से पेट्रोलिंग तब स्टार्ट होगी। सब अपने पोस्ट पे तब आएंगे जब सर्दियों का मौसम खत्म हो जाएगा, मतलब मई जून के महीने में फिर वापस से अपने अपने पोस्ट पे आएंगे। ऐसा उस समझौते में तय हुआ था। ठीक है, ये शिमला एग्रीमेंट में ये तय हुआ था, शिमला एग्रीमेंट में। बट पाकिस्तान ने भारत के पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया था 1999 में, जब जब ऐसा ही सिचुएशन आया नवंबर दिसंबर के महीने में, काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ी, तो इंडियन आर्मी पीछे आ गई। बट पाकिस्तान आर्मी जो है सो वो पीछे नहीं गई और उसने क्या किया कि भारत के बहुत सारे बंकर्स पे कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो इंडियन आर्मी जो है सो वो इस बंकर को छोड़ के पीछे आ गई थी। बट पाकिस्तानी आर्मी जो है सो वो इन बंकरों को छोड़ के पीछे नहीं गई और उन्होंने इनफैक्ट क्या किया कि जो इंडियन बंकर्स थे, जो इंडियन आर्मी के बंकर्स थे, वहाँ पे जाके उन्होंने कैप्चर कर लिया और अपने जो भी आर्मी थी, पाकिस्तानी आर्मी, वो वहाँ पे बंकर्स पे जाके छिप गए और बहुत सारा गन बॉम्ब, असला, तोप, ये सब लेके, आर्टिलरी सपोर्ट, ये सब चीज़ें लेके वो वहाँ पे जाके छिप गए। तो ये उस टाइम कुछ दिनों तक तो ये बात पता नहीं चली, क्योंकि भारतीय आर्मी जो है सो वो तो एकदम पीछे छोड़ के आ गई थी। और जब वापस जो एग्रीमेंट में तय हुआ था कि जब वापस में मई जून में गर्मियों के मौसम में आर्मी जब जाती थी पेट्रोलिंग के लिए, तो फिर तब की बात थी। तो इन्होंने 2 मंथ तक ऐसे ही कैप्चर किया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। बट ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1999 में, जब 5 मई 1999 को जब पेट्रोलिंग करने के लिए इंडियन आर्मी वहाँ पे गई। जब पेट्रोलिंग करने इंडियन आर्मी यहाँ पे गई तो उन्होंने देखा कि जो बहुत सारे बंकर्स थे वहाँ पे कुछ हलचल थी और कुछ पाकिस्तानी आर्मी जो थे उन्होंने उनको देखा कि वो वहाँ पे छिपे हुए हैं। तो इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ने जो है सो इंडियन आर्मी के जो भी 5 जवान गए थे पेट्रोलिंग करने के लिए, उनको उन्होंने मार दिया। ठीक है, तो उन्होंने अटैक कर दिया। तो एक्चुअली ये सब पूरी की जो पूरी घटना है जो जहाँ पे चल रही थी, वो एक्चुअली कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कारगिल। तो इसीलिए इस वॉर का नाम पड़ा कारगिल वॉर। ये जो कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है कारगिल, इसीलिए इस वॉर का नाम पड़ा कारगिल। और ये पूरा का पूरा कारगिल जिला में ही पूरा का पूरा वॉर था। और कारगिल जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट होता है तो उसमें बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, प्रखंड होते हैं। तो उसी तरह कारगिल जिला में पूरा का पूरा ये सिचुएशन था। तो ये कारगिल जिले के 4 सेक्टर्स में ये पूरा का पूरा लड़ाई था। 4 सेक्टर्स कौन कौन थे? तो एक था फ्रेंड्स आपका मस्कोक, और एक था दरास, और एक था काक्सर, और एक था आपका बटालिक।
ये बटालिक सेक्टर। तो ये 4 सेक्टर्स में बेसिकली ये जो थी टोटल की टोटल लड़ाई थी, और उसमें सबसे ज़्यादा भीषण लड़ाई हुई थी दरास में। और ये जो है सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर होता था, और काफ़ी ज़्यादा हाइट पे भी ये सब चारों के चारों सेक्टर्स हैं। मैं थोड़ा सा इस कुछ चीज़ों को और ये आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी हैं फ्रेंड कि सपोज अगर ये कुछ मैं अगर डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा टाइप का है। अब ये जो हाइट है ये काफ़ी ज़्यादा हाइट है, ये पहाड़ों की हाइट है, ये पीक है। ये पहाड़ों की हाइट आप इमेजिन कर सकते हो कि 18,000 फीट पे ये हाइट है। मतलब अगर आप ये सोच के देखो कि तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसकी हाइट है 240 फीट, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि 250 फीट, और ये 18,000 फीट पे ये पहाड़ की ऊंचाई है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा मुश्किल होती होगी पेट्रोलिंग करने में। तो पाकिस्तान के जो आर्मी थे उन्होंने क्या किया था कि इन सेक्टर्स पे जाके कब्जा कर लिया। वो पहले से जाके उस बंकर में जाके छिप गए और उन्होंने इसको कब्जा कर लिया, जो पहाड़ की पीक थी। अब लड़ाई में ऐसा माना जाता है, वॉर में ऐसा होता है फ्रेंड्स, कि जो भी आर्मी हाइट पे होती है उन्हें स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। जो भी आर्मी हाइट पे होती है उन्हें स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा क्या होता है फ्रेंड्स, फायदा होता है, क्योंकि उनके लिए ईजी है कि जो नीचे से जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें वो ईजिली शूट कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे जाके छिप गए। अब जैसे ही इंडियन आर्मी को ये सारी बातें पता चली तब तक थोड़ा सा लेट हो गया था। बट फाइनली जो जब गवर्नमेंट को पता चला कि ये ऐसा ऐसा सिचुएशन है, इंटेलिजेंस का ये एक्चुअली फ्रेंड्स हमारे इंटेलिजेंस का ये आप फेलियर मान सकते हो कि उन्हें बिल्कुल भी कुछ इस बात का अंदाजा ही नहीं चला था। और जब तक पता चला तो फिर उस टाइम तक काफ़ी लेट हो गया था। और ऐसे कर करके पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्होंने हमारे 140 पोस्ट तक अप्रोक्सीमेटली कब्जा कर लिया था, लगभग 140 पोस्ट तक। तो फिर 15 मई 1999, 15 मई 1999 को ऑफिशियली जो है सो वॉर स्टार्टेड, ऑफिशियली वॉर स्टार्टेड। और वो वॉर स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन विजय के तहत, ऑपरेशन विजय। एक्चुअली हमने तीनों फ्रंट पे जो है सो लड़ाई स्टार्ट कर दी, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी फोर्स। और आर्मी के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था वो विजय ऑपरेशन था, विजय ऑपरेशन। और जो एयरफोर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था वो सफ़ेद सागर था, सफ़ेद सागर। और जो नौसेना के द्वारा, जो नेवी फोर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था वो था ऑपरेशन तलवार। और हमने तीनों ऑपरेशन एक साथ स्टार्ट किया और हर एक एंड पे पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की। और जैसे ही इंडियन आर्मी को ये बात पता चली तो उन्होंने धीरे धीरे करके जो है सो अटैक करना शुरू किया। सबसे पहले क्या हुआ फ्रेंड्स कि हमारी आर्मी जो है, यहाँ पे ये टाइगर हिल्स है, टाइगर हिल्स है। तो पहले जो है आर्मी ने जो है सो टाइगर हिल्स पे कब्जा किया। यहाँ पे जो भी पाकिस्तान के थे आर्मी उन लोगों को मार के खदेड़ के भगाया और यहाँ पे सब कब्जा किया। फिर धीरे धीरे, अब आप फ्रेंड्स डायग्राम से समझ सकते हो कि जैसे ही सपोज आपने यहाँ पे कब्जा किया और आपको इस वाले पोस्ट पे कब्जा करना, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ऐसे जाओगे फिर ऐसे जाओगे। अब ये कोई आर्मी यहाँ पे ऑलरेडी पहले से, तो उनके लिए तो ये स्ट्रेटेजिकली फायदा है कि वो हाइट से यहाँ पे जो जो भी जवान आ रहे हैं उनको वो इजीली शूट आउट कर सके। तो इसी वजह से जो है सो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी भारतीय आर्मी को कि इन सब चीज़ों को टैकल करने में। इसीलिए उसकी मदद के लिए जो हमारे जो है सो एयरफोर्स के भी जवान आए। और एयरफोर्स में आप उस टाइम हमारे पास था MiG-21, MiG-21, Mi-24, 27, ये सब है। हेलीकॉप्टर था हमारे पास Mi-17, तो इन सबों की हेल्प ली गई। उस टाइम हमारे पास था मिराज 2000, और इसने जो है सो काफ़ी ज़्यादा हेल्प की इंडियन आर्मी की ये कारगिल के युद्ध में। ये मिराज 2000 ने काफ़ी ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट किया इन सब एरिया पे, और धीरे धीरे करके हमने सारे पोस्ट को रिकैप्चर किया जो कि हमारा था। और 24 जून 1999 को फिर एक और है जो जैगुआर है, ये भी एक एयरक्राफ्ट है, इसका भी एंट्री हुआ इसमें, और इसकी मदद से पूरा को पूरा पोस्ट को हमने रिकैप्चर किया और सब कुछ खत्म किया। एक्चुअली इस एयर स्ट्राइक में हमारे 2 जवान शहीद भी हुए थे जिनका नाम आप लोग ध्यान रखोगे, निचिकेता और अजय अहलूवालिया, अजय अहलूवालिया। ये 2 जवान हमारे नेवी के जवान थे, ये 2 जवान शहीद भी हुए थे। आई थिंक ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई। अब इसके बाद एंट्री होती है इस वॉर में अमेरिका की। अमेरिका की एंट्री कैसे होती है फ्रेंड्स, तो क्या हुआ कि जब पाकिस्तान को तीनों खाने मुंह की खानी पड़ी, मतलब आर्मी के द्वारा भी और नेवल के द्वारा भी और एयर के द्वारा भी, तीनों फ्रंट पे हमारे आर्मी ने पाकिस्तान की एकदम धज्जियां उड़ा दी। तो फिर पाकिस्तान जो है सो दौरा दौरा गया अमेरिका के पास, भागा भागा। अब आपको एक बात मैं बता दूं, अब पाकिस्तान जो है फ्रेंड, अभी आज के टाइम पे वो चाइना का रखेल है, बट पहले क्या था कि वो अमेरिका का रखेल था। हाँ, पाकिस्तान का ऐसा ही है।
तो उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन। और पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट था वो था नवाज शरीफ। पाकिस्तान का एक्चुअली उस टाइम प्रेसिडेंट था नवाज शरीफ, बट जो उनका जो सेना का जो चीफ था ना, जो आर्मी का चीफ था, वो था जनरल परवेज मुशर्रफ। और ये ना मतलब अपने ही मन से ये सब ये कर रहा था, ये अपने मन से ही ये जो है सो ये कैप्चर कर रहा था, इन सब पोस्टों को इसने कैप्चर कर रखा था विदाउट पाकिस्तानी नेवल और एयरक्राफ्ट की मदद से, इसने आर्मी की मदद से और विदाउट प्रेसिडेंट के कुछ ऐसे ही अपने मन से ये कर रहा था। तो उस टाइम अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, तो ये नवाज शरीफ जो है ये पहुंचा बिल क्लिंटन के पास कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो बिल क्लिंटन ने इनसे पूछा कि एक बात बताओ, ये जो यहाँ पे तुमने ये पोस्ट कैप्चर किया है, तो ये क्या तुम्हारी आर्मी थी? तो नवाज शरीफ ने बोला हाँ बिल्कुल मेरी आर्मी थी। तो अमेरिका ने बोला कि जल्दी से इन आर्मी को पीछे बुलाओ, नहीं तो फिर इंडिया क्या करेगा वो पता नहीं। तो फिर बिल क्लिंटन के कहने पे नवाज शरीफ ने जितना उससे हो सकता था उसने उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज किया और आर्मी को पीछे बुलाया। और हमने जो है सो पूरा का पूरा इस जो भी हमारे हिल्स थे, जैसे कि टाइगर हिल्स और जितने भी हिल्स थे, सब पे हमने वापस से रिकैप्चर किया। और ये सब चारों का चारों जो सेक्टर था, मस्कोक, दरास और काक्सर और बैटालिक, इन चारों सेक्टर पे हमने जो है सो दोबारा से इस पे विजय हासिल की। तो इस तरह से जो ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी। और उस टाइम के जो भारत के प्रेसिडेंट थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और हमारे जो विदेश मंत्री थे, जो फॉरेन मिनिस्टर थे, वो थे यशवंत सिंह। इन दोनों की समझबूझ और इन दोनों की कूटनीति की वजह से ये वॉर जो है सो, और प्लस इंडियन आर्मी की ब्रेव एफर्ट की वजह से हम लोग ये लड़ाई जीतने में सक्षम हुए। और फाइनली 14 जुलाई को जो है सो ऑल पोस्ट वेयर कैप्चर्ड, सारे के सारे पोस्ट रिकैप्चर्ड, आई थिंक ऐसा बोलना सही रहेगा, रिकैप्चर्ड सक्सेसफुली। और फाइनली 26 जुलाई 1999 को ये वॉर जो है सो डिक्लेयर्ड हुआ कि ये वॉर खत्म होगी और इंडिया विंस। आई थिंक सारी चीज़ें मैंने इजीली समझा दी है, ऑल थिंग्स आर वेरी क्लियर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।